दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी में। दोस्तों, भोजन जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं तो कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। हर एक देश में अलग अलग तरह के पकवान हैं जो जाहिर है इस धरती पर जितने देश हैं उनका खाना भी अलग ही होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे उस खाने की जिसको हम जैसे लोग खाना तो क्या खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे हम चीन या जापान की बात कर रहे हैं, पर नहीं, हम भारत देश की ही बात कर रहे हैं। हमारे भारत देश में भी कुछ राज्यों में ऐसा खाना खाया जाता है, पर उन लोगों की मजबूरी कहिए या उनका स्वाद, और ये लोग ऐसे ही खाने पर जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है मेघालय का और इस डिश का नाम है जदो। यह व्यंजन मुख्य रूप से मेघालय के उत्तर पूर्व की जैंतिया जनजाति में लोकप्रिय है। इसमें चावल को सुअर या मुर्गे के खून और अंतड़ियों से पकाया जाता है। जैसे हम और आप लोग पुलाव खाते हैं, बस उसी तरह से ये उनका भोजन है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जानवर का खून और आंतड़ियां भी खाने में मिलाई जाती हैं। इन लोगों को मानना है कि जदो खांसी के लिए रामबाण जैसे काम करता है। हो सकता है खून और आंतड़ियों का बना खाना हम और आप ना खा सके, पर इन लोगों के लिए यह खाना आम है और यह लोकप्रिय भी है। दूसरे नंबर पर है फ्रॉग लेग। दोस्तों, जैसे हमने बताया कि चीन तो वैसे ही बदनाम है, हम आज तक यही सोचते रहे कि चीन जापान जैसे देश में ही मेंढकों को खाते हैं, लेकिन आज हमारा और ये वहम भी निकल ही जाएगा। जरा इस भारतीय महिला को देखिए, कैसे ये मेंढक की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही है। यह दृश्य किसी चीन जापान देश का नहीं है। जिस मेंढक को हम छूने से भी परहेज करते हैं, उसी मेंढक को यह लोग बड़े शौक से खाते हैं। यह विदेशी व्यंजन गोवा और सिक्किम के व्यंजनों का हिस्सा है। सिक्किम में लेप्चा समुदाय द्वारा पके हुए और तले हुए मेंढक के पैरों को महान औषधीय मूल्य माना जाता है। यह पेचिश और पेट की अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए जाना जाता है। हो सकता है यह बीमारियां भी ठीक करता हो, लेकिन हम लोग तो इससे अच्छा कड़वी से कड़वी दवाई खाना ही पसंद करेंगे। रेड एंड सॉस, लाल चींटियां, उनके अंडे और कुछ मसाले, यह सुनने में आपको कैसा लगा? हो सकता है कि यह आपको सुनने में अच्छा न लगा हो, लेकिन यह हमारी लिस्ट की तीसरी डिश है। छत्तीसगढ़ में चींटियों की चटनी बनाने के लिए गांव के लोग जंगल में जाते हैं और लाल रंग की चींटियां और अंडे ढूंढ कर लाते हैं। चींटियों को तो छिपकली भी नहीं खाती, पर इंसान इन्हें भी नहीं छोड़ता। और कभी सोचा नहीं था कि भारत में भी लोग ऐसी चीजें खाते होंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों में यह डिश काफी मशहूर है, क्योंकि उनका कहना है कि चींटियां और उनके अंडे प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? दोस्तों, रेशम से बनी साड़ियाँ और कपड़े हमेशा से ही सबकी पसंद रही है, और यह तो सबको मालूम है कि रेशम का कीड़ा जिससे हमें रेशम मिलता है और उससे कपड़े तो बनाए ही जाते हैं। पर यहाँ हम बात करेंगे आसाम राज्य की। यहाँ पर यह लोग इन कीड़ों को खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इनको पौधों से निकाल लिया जाता है और पानी में उबाला जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने तो सिर्फ ये सुना था कि रेशम के कीड़े से कपड़ा ही बन सकता है, पर खाने वाले क्या क्या खा सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी आज मुश्किल हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी डॉग लवर हैं तो यह बात सुनकर आप काफी दुखी हो जाओगे, क्योंकि भारत के नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्यों में कुछ ऐसे बाजार भी हैं। यहाँ पर कुत्तों का मांस भी बेचा जाता है। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि भारत जैसे देश में भी लोग कुत्तों का मांस खाने वाले लोग हैं। तभी तो ये बाजार ऐसे सरेआम लगे हुए हैं। आज तक हम इंटरनेट पर हजारों वीडियोस देखते आए हैं, और जिसमें चीन जापान को बताया जाता था, और वो लोग सरेआम बाजार में कुत्तों का मांस बेचते दिखाई दे रहे होते थे। पर यह वीडियोस हमारे भारत देश की ही है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की अपनी निजी जिंदगी होती है, और हम यहाँ किसी को गलत या सही कहने के लिए नहीं हैं। पर फिर भी जिंदगी ऐसी हो कि हमारी जिंदगी किसी की मौत का कारण न बने। यहाँ हर एक जीव को जीने का हक है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।